अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृतसार, जिसे सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, हम रसास्वादन करें और उस अर्थ को प्रेम सहित यानी पान करें और अर्थ सहित अपने जीवन में अवलंबन करें और सच्चे सुख के भागी बने। इस अंक में हम ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 का अनुशीलन करेंगे। योग अब अनन्य होने का, सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। अष्टविधि मेरे प्रकृति का, है अपरा यह नाम परा है जीवन भूतों का। खेल इन दोई प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का, पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक, मूढ़ हृदय जाने नहीं माने व्यक्ति अनेक। संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार। संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध दे रहे हैं कि अब मैं तुम्हें त्रिपुटी का रहस्य खोल कर दिखा रहा हूँ। इसे जानने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। योग अब अनन्य होने का, अन्य नहीं एक ही, यानी जैसे दो वस्तुएं जब इकट्ठी हो जाती है, जैसे शक्कर और चावल इकट्ठा हो जाते हैं तो वो खीर बन जाती है, उसी तरह योग यानी इकट्ठा होने को योग कहते हैं। वो इसी प्रकार से इस विश्व के साथ अनन्य होने का योग अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसे चित्त से सुनो, अपने चित्त को निर्मल एकाग्र और शुद्ध करके इस बोध को धारण करो। फिर रहे नहीं कुछ और समझने का, फिर कुछ और समझने का शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान देता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। और इसे अगर चित्त से हम ध्यानपूर्वक समझेंगे तो फिर और कुछ भी समझने का शेष नहीं रहता। अष्टविध मेरे प्रकृति का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टधा प्रकृति है। परमात्मा की अष्टधा प्रकृति है और यही माता है। माता जन्म देती है तो उसी तरह ये प्रकृति माता ही सृष्टि के अनंत जीवों की उत्पत्ति करती है। और है अपरा यह नाम परा है जीवन भूतों का, ये अष्टधा प्रकृति को ही अपरा यह नाम है। अपरा इस प्रकृति का नाम है और परा जीवन भूतों का, परा है जीवन भूतों का। वो परा है अक्षर आत्मा, चाहत जरूरत प्रियत्व अस्तित्व ओत प्रोत एक एक कण में उपस्थित है। यह जीवन है भूतों का। भूतों का जीवन क्या है? परा प्रकृति है। जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति इकट्ठा होने पर ही ये संपूर्ण विश्व का यानी एक समय ध्यान हो जाता है। खेल इन दो ही प्रकृतियों का, इन्हीं दो प्रकृतियों का खेल चल रहा है। क्योंकि पुरुषोत्तम परमात्मा अक्षर गर्भ देता है प्रकृति में और फिर ये प्रकृति अनंत रूपों रंगों आकारों में प्रकारों में व्यक्त होती है। इसलिए यहाँ कहा है कि खेल इन दो ही प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी मैं ही कारण हूँ इनका। यह लीला विश्वरूप परमात्मा की है
और विश्वरूप परमात्मा ही इस लीला का कारण है। इसलिए विश्वरूप परमात्मा को लीलाधारी भी कहा जाता है और ये उसी विश्वरूप परमात्मा की लीला है जो दो रूपों में व्यक्त हो रही है। और ये दोनों भाव अलग अलग नहीं होते। प्रकृति से पुरुष यानी प्रकृति अष्टधा और पुरुष अस्तित्व भाति प्रियत्व रूप आत्मा, ये दो अलग नहीं हैं। ये एक ही के दो भाव है। जानने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इन्हें दो रूपों में हम जानते हैं। गुणात्मक मेरी माया का यानी इस परिवर्तन होने वाली प्रकृति का, इसे माया कहा है। क्यों माया कहा है? इसलिए कि ये सतत परिवर्तन होती रहती है। अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है, फिर कुछ है। इसका एक सरल उदाहरण देखें कि हम जब कोई टैबलेट, दवाई की गोली जब हम लाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उस समय के बाद वही दवाई हमारे लिए विषरूप बन जाती है क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है। उसी तरह यहाँ भी सतत ये उत्पत्ति, स्थिति और लय का चक्र चलता रहता है। इसलिए कहा है कि गुणात्मक मेरी माया का यानी विश्वरूप परमात्मा की गुणात्मक, त्रिगुणात्मक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उत्पत्ति, स्थिति, लय, कफ, वात, पित्त, इस प्रकार ये त्रिविध रूप हुई गुणात्मक माया का पार उसी को मिला। इस माया के पार वही जा सकता है जो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु युक्ति द्वारा कर लेता है और उसको जांच परख कर अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाता है। पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका चित्त मेरे में है, यानी विश्वरूप परमात्मा में जिसका चित्त है उसी को इस माया का पार मिलता है। वही इस माया से पार हो जाते हैं। इस माया को भवसागर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सतत रूपांतरण होने वाली रहने से इसमें क्षण क्षण बदलाव होते हैं और हम जो दृश्य हमें प्रिय लगता है उसमें आसक्त होने लगते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये भी रूप बदल जाएगा, ये भी क्षण निकल जाएगा, ये गतिशील है। इस भूमिका को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो फिर हमें दुख होने का कोई कारण ही नहीं होता है। पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका, जो विश्वरूप परमात्मा में अपना चित्त रखते हैं उन्हें ही इस माया का पार मिलता है। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मेरा अर्थात विश्वरूप परमात्मा का ध्रुव अर्थात अटल, अविनाशी जो कभी नाश नहीं होता। परिवर्तन होते हुए भी क्या इस विश्व का कभी नाश होता है? नहीं होता, क्योंकि ये अविनाशी है। केवल परिवर्तन उसके बाह्य स्वरूप में होता है। अज का अर्थ होता है अविनाशी, यानी जिसे कहते हैं कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको कोई बदल नहीं सकता। अज परम भाव, ये तीसरा जो यानी विश्वरूप परमात्मा का जो भाव है, जैसे यहाँ पूर्व में कहा है कि अपरा परा और इन दोनों का मेल होता है विश्वरूप परमात्मा में, जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं। नाम में ही रूप और गुण इन दोनों का समावेश हो जाता है। इसीलिए कहा है कि मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय जाने नहीं माने व्यक्ति अनेक। ये समग्र रूप से विश्वरूप परमात्मा को न जानने से जो मूर्ख होते हैं, जो आसक्त होते हैं, जो बद्ध होते हैं, वो अनेक व्यक्ति मानते हैं। क्योंकि समग्र में जब हम जानते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि ये सब कुछ एक ही विश्वरूप परमात्मा की लीला है। लेकिन हम जब द्वैत भूमिका लेकर इस विश्व की ओर देखते हैं तो हमें दिखता है यहाँ काला है, वहाँ गोरा है, यहाँ हरा है, वहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ ठंडा है, वहाँ गर्म है। इस प्रकार द्वैत नजर आने लगता है। संत जन लेवे सत्याधार, और संत जन सदैव सत्य का आधार लेते हैं। संत जन सत्य का आधार इसलिए लेते हैं क्योंकि सत्य के आधार से ही
हम सुख दुख के इस दोलायमान स्थिति से बाहर आ सकते हैं और विश्वरूप परमात्मा को सत्य के आधार से ही जांच सकते हैं, जान सकते हैं और आचरण में लाकर उसकी सेवा में लग सकते हैं। अधिभूत अर्थात प्रकृति, अधिदैव अर्थात वो अक्षर आत्मा जिसे परा कहा गया है, यज्ञ यानी इन दोनों का जो लय है वो पुरुषोत्तम नाम परमात्मा में हो जाता है। इन तीनों भावों के सह यानी तीनों भावों को ध्यान में रखकर मेरा विचार करते हैं, यानी पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा का विचार त्रिपुटी द्वारा जो करते हैं वही संत जन लेवे सत्याधार। संत जन सत्य का आधार लेकर द्वंद्व रूप इस माया से पार हो सकते हैं। ये संदेश हमें श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार से प्राप्त होता है। हम भी इस बोध को हृदयस्थ करके इस माया से, जिसे सतत रूपांतरण होने वाली माया अष्टधा कहते हैं, उससे पार हो सकते हैं और इससे पार होने पर ही उस विश्वरूप परमात्मा को देखा जाना जा सकता है और फिर जानत तुम ही हो जाई। तो इस सत्य संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।